हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। जो आपका 2020 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर जितने भी आपके कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक पार्ट के अंदर 3-3 शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं, टोटल 30 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। और हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर के नाम से, वहाँ पर आपको ये सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पर डिलीवर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं दो पार्ट्स के अंदर। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन द सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या रहता है, ये आपको बताना है। जब भी आप MS एक्सेल के अंदर सेल के अंदर कोई एंट्री करते हैं नंबर की, तो बाय डिफ़ॉल्ट किस अलाइनमेंट के अंदर रहता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये रहता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नंबर की बात करें तो ये आपका राइट अलाइन रहेगा हॉरिजॉन्टली। टेक्स्ट की बात करें तो ये आपका लेफ्ट अलाइन रहता है। अगर एग्जामिनर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पर पूछ ले, ठीक है, तो नंबर का आपका रहेगा बॉटम राइट। दोनों में बॉटम बॉटम लग जाएगा, बाकी सेम है। और टेक्स्ट का रहेगा बॉटम लेफ्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, MS एक्सेल को ओपन करते हैं। ये हमने MS एक्सेल ओपन किया। अब मैं यहाँ पर कोई नंबर डालता हूँ, ये मैंने नंबर डाल दिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो नंबर है आपका राइट अलाइन यहाँ पर रहेगा। अब मैं कोई टेक्स्ट वगैरह डालता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट मैंने डाल दिया, तो आप ये देख पा रहे होंगे टेक्स्ट जो आपका लेफ्ट अलाइन है। तो यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। What is the keyboard shortcut to open an already existing doc file in MS Word? अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डॉक फाइल है, आपको उसको ओपन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी आपको ये बताना है। तो इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल के साथ वो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे उस फाइल को ओपन करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। लेफ्ट ब्रैकेट कौन सी? ये वाली, ठीक है। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? फ़ॉन्ट साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट की बात करें, ये वाली, तो ये क्या करती है? फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करती है 1 पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, ठीक है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार TCS पूछता ही है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई किसके लिए होता है? स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस आई। चलिए देखते हैं, MS वर्ड के अंदर चलते हैं हम। MS वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई पैराग्राफ लेते हैं। ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ले लिया। अब मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर 11 फ़ॉन्ट स्टाइल है आपका। अब मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पर लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, तो 1 पॉइंट साइज़ यानी कि ये 10 हो गया है, यानी कि 1 पॉइंट साइज़ आपका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमारा 11 है। अब राइट ब्रैकेट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आप देख पा रहे होगे 11 से कितना हो गया? ये 12 हो गया है। कंट्रोल ऑल्ट और आई जब हम प्रेस करते हैं तो आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इन टोटल हाउ मेनी सेल्स वर सिलेक्टेड व्हेन यू सिलेक्ट A1 सेल? प्रेस शिफ्ट की एंड देन क्लिक ऑन C5 सेल इन MS एक्सेल। यहाँ पर ये बोल रहा है आपने सेलेक्ट कर रखी है A1 सेल, ठीक है। आपने फिर प्रेस किया शिफ्ट की के साथ, शिफ्ट की प्रेस की और क्लिक किया C5 पर, तो कितनी सेल्स आपकी यहाँ पर सिलेक्ट होंगी
वो यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो रही है, ए बी सी, ये हमारी कॉलम हो गई। रो कितनी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना है, 5 है ना, 1 से लेके 5 रो है हमारी, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है आपकी, ए बी और सी। ठीक है, ये तो हमारे हो गए कॉलम। रो कितने हो गए, टोटल आपकी रो 5। तो दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है, कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो 15 टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपकी यहाँ पर सिलेक्ट होंगी। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके इसका। ये हमारी A1 सेल है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस की और कहाँ पर गया मैं, कौन सी सेल में जाना था, C5 के अंदर शिफ्ट की प्रेस की और C5 पे क्लिक किया मैंने। वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कितनी सेल्स हमारी सिलेक्ट हो गई यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 गुना 3 15 सेल्स हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। वो वाज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके आविष्कारक हैं आपके टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन यहाँ पर करते हैं, आईसी चिप्स। तो आईसी चिप्स की यहाँ पर इन्वेंशन किसने की थी, जैक किल्बी ने और रॉबर्ट नॉइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टीव जॉब्स जो हैं ये फादर हैं किसके, फाउंडर, सॉरी फादर नहीं, फाउंडर हैं ये, फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है आपका ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ की यहाँ पर जो इन्वेंशन है, फाउंडर हैं एरिक्सन। नेक्स्ट आते हैं फादर ऑफ सी लैंग्वेज। ये भी काफ़ी बार एग्जाम के तरफ पूछ जाते हैं, फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो फादर ऑफ सी लैंग्वेज हैं डेनिस रिची। नेक्स्ट आता है आपका लाइनक्स। तो इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है, लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो सारे याद रखने इंपॉर्टेंट हैं आपके। स्टीव जॉब फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर, आईसी चिप्स की यहाँ पर किसके द्वारा इन्वेंशन हुई है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। ब्लूटूथ एरिक्सन, फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रिची। लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। MS एक्सेल सूत्र का आपको परिणाम बताना है, क्या रहेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, 8/16 कितना हो जाएगा आपका 0.5। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कंसीडर ए फॉर्मूला। ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है कहाँ पर, A5 सेल के अंदर। अब बोल रहा है A5 से तो कॉपी करना है और पेस्ट करना है कहाँ पर, E9 के अंदर। तो E9 के अंदर क्या यहाँ पर शो करेगा वो आपको बताना है। ट्रिक मैंने आपको इसी काफ़ी और बता रखी है, कहाँ से कहाँ पर पेस्ट करना है वो लिखना आपको। पहले हमारा जो फॉर्मूला है कहाँ पर है, A5 के अंदर, कहाँ पर पेस्ट करना है, E9 के अंदर। आपको रीजनिंग में जैसे करते हो वैसे डिफरेंस करना है। A से A 1 पर होता है आपका, E 5 पर होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, 4 का। A B C D E ये आपकी क्या रहती है, कॉलम, और 5 6 7 8 ये आपकी क्या है, रो। ठीक है, तो दोनों का रो का और रो का डिफरेंस करना है और कॉलम का डिफरेंस करना है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला हमारे पास था इसको आपको एज इट इज़ लिख लेना है। जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आया था कॉलम का और रो का, कॉलम वाले को कॉलम वाले के अंदर ऐड करना है, रो वाले को रो वाले के अंदर ऐड करना है। तो 1 में 4 जोड़ेंगे यहाँ पर 5, और 5 पर क्या होता है, ई होता है। यहाँ पर कितनी है, रो, ये है आपकी रो। तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। नेक्स्ट बी 2 पर होता है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, तो कितना आ जाएगा एफ, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। E7 + F8 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेहनत लगती है सॉल्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। MS वर्ड के संदर्भ में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है या कौन सी गलत है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है व्हेन यू ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड। जब आप
MS वर्ड के अंदर कोई नई फाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन रहता है वो लैंडस्केप रहता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर ओरिएंटेशन रहेगा वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट तो आपका फॉल्स हो गया, सेकंड आपका ट्रू हो गया है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 67 का फर्स्ट आपका राइट रहेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट आपका आ गया है। ठीक है, लेआउट के अंदर जाएंगे, ओरिएंटेशन यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट है वो पोर्ट्रेट है। ठीक है, चेंज भी आप कर सकते हो लैंडस्केप के अंदर। पोर्ट्रेट के अंदर आपको लंबाई ज़्यादा देखने को मिलती है, चौड़ाई कम, और लैंडस्केप के अंदर चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम देखने को आपको मिलेगी। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट MS वर्ड के संबंध में सही है या गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर, इन MS वर्ड ऑल पैराग्राफ्स कैन हैव राइट अलाइनमेंट। MS वर्ड के अंदर जो आपके सभी पैराग्राफ हैं वो राइट अलाइनमेंट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं करके बताएंगे आपको। इन MS वर्ड ऑल पैराग्राफ्स कैन नॉट हैव सेम हैंगिंग पोजीशन। जो हम हैंगिंग इंडेंट लगाते हैं तो ये बोल रहा है वो सभी पैराग्राफ के अंदर अप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये भी ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ट्रू है और सेकंड आपका फॉल्स रहेगा। सभी पैराग्राफ आपके राइट लाइन तो हो सकते हैं और सभी पैराग्राफ के अंदर सेम हैंगिंग पोजीशन आप कर सकते हो, कोई भी आप दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, ये हमने MS वर्ड को ओपन किया। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ हैं कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको हमको क्या करना है, राइट अलाइन करना है। तो सबको हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ R प्रेस किया तो आपका ये राइट अलाइनमेंट हो गया है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से सही है। सभी पैराग्राफ आपके राइट अलाइन यहाँ पर हो सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट पूछा रखा है ना, तो हैंगिंग इंडेंट मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैंने सेलेक्ट किया कंप्लीट को। ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, बीच में होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होगा, देखिए इसका फंक्शन। ऊपर वाली जो लाइन है वो आपकी एज इट इज़ रहेगी हर एक पैराग्राफ की, जबकि नीचे वाली जो आपकी लाइन्स हैं वो सारी क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, तो हैंगिंग इंडेंट आपका सभी पैराग्राफ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आपको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, यहाँ पर नॉट है तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following appears as a part of editing command group within the home menu in recent MS Word such as MS Word 2016। एडिटिंग कमांड जो है आपको एडिटिंग कमांड ग्रुप के अंदर जो आपको ये होम टैब देखने को मिलता है, ये आपका किसका पार्ट रहेगा, ये यहाँ पर पूछ रखा है। जो आपके लेटेस्ट वर्जन है MS Word, जहाँ से जो आपके 2016 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है रिप्लेस। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो होम टैब के अंदर हम चलते हैं MS वर्ड के अंदर। ये हमने होम टैब यहाँ पर ओपन किया। होम टैब के अंतर्गत यहाँ पर कहाँ का क्वेश्चन था यार, ये MS वर्ड अपीयर एज ए पार्ट ऑफ एडिटिंग कमांड ग्रुप विद इन द होम टैब। क्वेश्चन क्या है यार, ये गलत तो नहीं, क्वेश्चन सही है यार ये। अरे यार, ये रहा ना आपका होम टैब के अंतर्गत हम यहाँ पर एडिटिंग कमांड, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। एडिटिंग कमांड होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पर रिप्लेस फीचर देखने को मिलता है। एडिटिंग के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो आपको सिलेक्ट वाला देखने को मिलेगा, एक आपको रिप्लेस का देखने को मिलेगा, एक आपको फाइंड का देखने को मिलेगा। फाइंड के लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ F। रिप्लेस का लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ H। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर आपको सेम फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो आप इसका यहाँ पर यूज़ करोगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ये सिलेक्ट करने हैं तो ऑब्जेक्ट्स के लिए, और सिलेक्ट ऑल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का यूज आप करोगे। तो एडिटिंग फीचर के अंदर आपको रिप्लेस कमांड यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स पुशेस ईमेल्स मैसेज टू द सर्वर। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को क्या करता है, पुश करता है, भेजने का काम करता है, कहाँ पर, सर्वर पर। तो इसके लिए आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, SMTP। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। SMTP फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल आपके और होते हैं, एक तो होता है POP3। ठीक है,
F3 यहाँ पर क्या है, ये आपका वर्जन रहेगा। एक होता है आपका IMAP, दोनों की फुल फॉर्म कल आपको बता चुका हूँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये होता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 के अंदर यहाँ पर क्या रहता है, ये क्या करता है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ईमेल्स को। फ्रॉम सर्वर टू, जो आपका ईमेल सर्वर होता है वहाँ से, टू PC, आपके कंप्यूटर के अंदर, उसमें आपका POP3 यहाँ पर हेल्प करेगा। IMAP की बात करें तो ये आपका POP3 के कंपैरिजन के अंदर एडवांस रहता है। इसकी हेल्प से क्या करते हो, जो आपको फोल्डर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोल्डर ईमेल सर्वर पर देखने को मिलते हैं, वो आपको इसी के कारण देखने को मिलते हैं, IMAP के द्वारा। तो यहाँ पर लिख लो, अलाउ यूज़र टू सी ऑल फोल्डर ऑन द मेल सर्वर। यूज़र को अलाउ करता है सभी फोल्डर देखने के लिए, कहाँ पर, मेल सर्वर पर। और ये क्या रहता है, एडवांस, ठीक है। चलिए, HTTP फॉर्म तो आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड चेंज केस ऑप्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा वैध चेंज केस का विकल्प नहीं, आपको बताना है, ठीक है। तो टॉगल केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अपर केस देखने को मिलेगा, पास्कल केस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। लोअर केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीनों केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक शॉर्टकट की आती है शिफ्ट के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, शिफ्ट के साथ F3। तो शिफ्ट के साथ F3 का जब हम यूज़ करते हैं तो स्विच करता है किसके अंदर, अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के अंदर, ठीक है। शिफ्ट के साथ F3 का जब हम यूज़ करते हैं, TCS के द्वारा पूछी गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये हमने MS वर्ड ओपन किया, MS वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर देखो, यही पूछा जा सकता है चेंज केस आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कौन से ग्रुप के अंदर। तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको चेंज केस देखने को मिलेगा। कौन कौन से चेंज केस होते हैं यहाँ पर, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ईच कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। लोअर केस के अंदर सभी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल आएंगे, अपर के अंदर बड़े वाले आएंगे, कैपिटल आएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर हर एक वर्ड का पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल आएगा। टॉगल केस के अंदर जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट आपका स्मॉल आएगा और उसके बाद वाले यहाँ पर कैपिटल आएंगे, ठीक है। इसलिए शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करके हम आपको बताते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पर F3 प्रेस की तो अपर केस हो गया, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस की तो यहाँ पर लोअर केस आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी स्विच करती है अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन यू ओपन ए न्यू वर्कबुक इन MS एक्सेल, जब आप नई वर्कबुक MS एक्सेल के अंदर ओपन करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के अंदर सबसे ऊपर टॉप मोस्ट आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, कई बार आपको बता चुका हूँ, टाइटल बार। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको बुक 1 देखने को मिलेगा। नेम क्या देखने को मिलता है वर्कबुक का, बुक 1, और साइड में आपको एप्लीकेशन का नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बार बार यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इसको एक्सेल के अंदर। ये हमने एक्सेल यहाँ पर ओपन किया तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर टाइटल बार, बुक 1 बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, साइड में एप्लीकेशन का नेम, नीचे आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलता है जो लेफ्ट और राइट के अंदर मूव करने में हमारी हेल्प करती है। टॉप और बॉटम के अंदर मूव करने के लिए हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार हेल्प करती है, और नीचे यहाँ पर जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रहा है, ये आपका स्टेटस बार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एक्टिवेट ए ब्राउजर टू द राइट ऑफ करंट टैब इन ए क्रोम ब्राउजर। करंट टैब जो आपका ओपन है, ठीक है, उस वहाँ से हम अगर राइट टैब को एक्टिवेट यहाँ पर करना चाहें तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। राइट टैब को
एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन, और लेफ्ट टैब को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमने यहाँ पर खोल लिया है। ठीक है, 2-3 टैब यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस किया। पेज डाउन जैसे हम प्रेस किया, राइट टैब आपका एक्टिव हो गया है। कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस किया तो लेफ्ट टैब आपका एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो इसका आपका 4th राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू इंडेंट पैराग्राफ इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इंडेंटिंग के लिए Ctrl+M का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। Ctrl+I इटैलिक के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, एक की है यहाँ पर Alt T कुछ नहीं होता, Alt+Shift पूछी जा सकती है, बाकी याद कर लेना। Alt+Shift+T इंसर्ट द, ये इंसर्ट करती है द टाइम फील्ड। देखते हैं, चलिए सबसे पहले तो Ctrl+M देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपका कंट्रोल के साथ में M प्रेस कर रहा हूँ, देखो ये आपका इंडेंट हो रहा है। अब यहाँ पर जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई वो देखते हैं दूसरे वाले के अंदर चल के। ठीक है, Alt+Shift+T, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो करंट टाइम आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मैंने PC के अंदर फिलहाल मैं जब वीडियो बना रहा 2:21 हो रखे हैं यहाँ पर, तो करंट टाइम आपका यहाँ पर आ जाएगा। Alt+Shift+T आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन IP वर्जन 4, IP का जो वर्जन 4 है इज रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग एग्जैक्टली डॉट सिंबल। इसके अंदर कितने आपके डॉट सिंबल रिप्रेजेंट होते हैं, क्या आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ IP का 172.16.24, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों के अंदर पूछा गया था। तो कितने डॉटेड डेसिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 1, 2 एंड +1 3। तो 3 डॉटेड डेसिमल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम आपको बताना है, क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपको फैक्टोरियल निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको 0 का फैक्टोरियल निकालना है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 3 दूनी 6, और 5 का फैक्टोरियल यहाँ पर कितना आएगा, 120। करके देख लो, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो टोटल यहाँ पर हमें सम करना है इनका, तो 127 इज द राइट आंसर। यहाँ पर ध्यान रखना है फैक्टोरियल 0 का 1 होता है, न कि 0। 126 भी आपको ऑप्शन के अंदर है, TCS वाला समझदार है। 127 इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक और मैं आपको बताऊंगा फैक्ट डबल। ठीक है, ये तो पूरी दुनिया ही बता देगी आपको फैक्ट का। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा फैक्ट डबल, एक्सपेक्टेड भी साथ साथ चलेंगे। फैक्ट डबल क्या होता है, डबल फैक्टोरियल आपको यहाँ पर निकालना पड़ता है। ट्रिक भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पर, फैक्ट 6 का फैक्ट डबल आपको निकालना है, 6 का। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहता है वो लिख लो पहले। फॉर्मूला रहेगा n -2 n -4। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। n लिखो पहले, n क्या है हमारा 6 है। 6 में से 2 घटाया कितना आ गया, 4। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2। तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48। सीधा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सीधा -2 कर देना है। ठीक है, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो फैक्ट डबल कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 का, 48। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जामिनर सीधा यहाँ से पूछ सकता है। अगर फैक्ट डबल हमसे 7 का निकलवाए तो कैसे आएगा, सीधा मैं यहाँ पर करूँगा, फॉर्मूला वगैरह मुझे याद नहीं है। 7 गुना 7 में से 2 घटाया 5, 5 में से 2 घटाया 3, गुना कर दो 7 5 35, 35 105, 105 इज द राइट आंसर। यहाँ पर दोनों को मिला के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड करवा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है फैक्ट डबल
6 प्लस फैक्ट डबल 7, तो दोनों का डबल फैक्टोरियल निकाल कर उनको ऐड कर देना है। तो 105 प्लस 48 कितना हो जाएगा 153 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डबल फैक्टोरियल का था। अपकमिंग आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो है नहीं बार बार में एक ही फॉर्मूलाज रिपीट करेगा, न्यू फॉर्मूला भी वो लेकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन असत्य है या है। फर्स्ट दे रखा है इन MS वर्ड द सेम पैराग्राफ कैन हैव बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट अलाइनमेंट। एक आपको पैराग्राफ दे रखा है और बोल रखा है दोनों के अंदर हम लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं और राइट अलाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। या वो पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हम करेंगे या पैराग्राफ हम राइट अलाइन करेंगे, दोनों में से एक चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहेंगी। अगर हमें दोनों साइड से इक्वल अलाइन उसे करना है तो उसके लिए हम Ctrl+J का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम जस्टिफाई। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है इन MS वर्ड ए पैराग्राफ इज क्रिएटेड बाई Ctrl+Enter। MS वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ क्रिएट किया जा सकता है Ctrl+Enter का यूज़ करके। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर एंटर की प्रेस करनी पड़ती है न्यू पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, तो ये भी आपका गलत है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। TCP/IP इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। IP क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और TCP की होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। व्हेन यू सेंड एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स शुड कंटेन योर ईमेल एड्रेस। जब आप किसी के पास ईमेल सेंड करते हो तो आप अपना ईमेल एड्रेस कहाँ पर डालते हैं? ठीक है, तो कहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आता है? आपका ईमेल एड्रेस आता है यहाँ पर फ्रॉम के अंदर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, वो तो आपका अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो ऑलरेडी फ्रॉम के अंदर आपको आपका ईमेल एड्रेस देखने को मिलेगा। जिसके पास आपको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस कहाँ पर डालोगे? टू के अंदर। BCC फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। अगर आपको ईमेल की सेम कॉपी किसी दूसरे रिसिपिएंट के पास भेजनी है तो आप उसका ईमेल कहाँ पर डालोगे? CC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स और नंबर जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। ऊपर यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर कोई एग्जांपल, कुछ एग्जांपल क्या लें? एग्जांपल ही ध्यान नहीं आ रहा। चलिए वहीं पे बताएंगे यार, एग्जांपल ध्यान नहीं आ रहा। जैसे मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ H2O। ठीक है, H2O के अंदर अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना है, वैसे तो होता नहीं है, बता रहा हूँ फिर भी समझाने के लिए। अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर सुपरस्क्रिप्ट का यूज करोगे। सुपरस्क्रिप्ट के अंदर क्या है? ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट या नंबर आएगा वो आपका लाइन से वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप सबस्क्रिप्ट करते हो तो ये आपको टेक्स्ट नीचे देखने को मिलेगा। बड़ा करते हैं थोड़ा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये है आपका सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है तो सिलेक्ट करोगे, सुपरस्क्रिप्ट का आप यूज करोगे। सुपरस्क्रिप्ट के अंदर आपका जो टेक्स्ट और लेटर है वो ऊपर आएगा, सबस्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट और लेटर आपका नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया? अबोव, तो अबोव के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज यहाँ पर करेंगे। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, शॉर्टकट कीज आपको इसकी याद होनी चाहिए। नीचे जब करेंगे उस टेक्स्ट नंबर को तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। शॉर्टकट की होती है Ctrl+=। सुपरस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift++। स्ट्राइक थ्रू मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोहित। ठीक है, इसके ऊपर जब लाइन आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्राइक थ्रू। अगर डबल स्ट्राइक थ्रू करना है तो उसके लिए हमें डबल स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज करके यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर आपको दो यहाँ पर लाइंस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट ए सेल ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट एंड प्रेस F2 की। देखो ये फिर से दोबारा दूसरी शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। ये बोल रहा है
जब आप MS एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करेंगे और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, तो F2 कुंजी जब हम दबाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेल के अंदर टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है कंटेंट ऑफ सेल विल बी डिलीटेड, बिल्कुल गलत। द फॉन्ट कलर ऑफ कंटेंट ऑफ सेल विल बी चेंज, तो ये भी गलत। नेक्स्ट, द सेल विल स्विच टू एडिटिंग मोड सो दैट इट्स कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड। तो आपकी सेल है वो एडिटिंग मोड के अंदर स्विच हो जाएगी और जिससे हम कंटेंट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यही आपका बिल्कुल राइट रहेगा। एडिटिंग को बंद करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एस्केप का यूज़ हम करते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। व्हाट इज़ द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। तो यहाँ पहले पूछा गया था आपका नंबर का अलाइनमेंट MS एक्सेल के अंदर, अब यहाँ पर पूछा गया है टेक्स्ट का यहाँ पर अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है आपका, लेफ्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। और नंबर का अलाइनमेंट क्या रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ गिवन MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, 4 का स्क्वायर और फिर इसका क्यूब। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का क्यूब 40 96। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी आप यूनिट डिजिट से जा सकते हैं 6 वाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। इन MS वर्ड व्हाट इज द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट शुड बी यूज्ड टू अलाइन ए पैराग्राफ इन द सेंटर। पैराग्राफ को यहाँ पर सेंटर भी अलाइन करने के लिए MS वर्ड के अंदर शॉर्टकट की क्या रहती है, तो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J, सेंटर के लिए कंट्रोल E, ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। ठीक है, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए यहाँ पर यूज में लाई जाती है। एक आपको यहाँ पर याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Alt C आया है तो Alt प्लस कंट्रोल प्लस C, किसके लिए, कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए। Alt कंट्रोल प्लस C या कंट्रोल Alt C कर लो, दोनों एक ही चीज़ है आपकी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर Alt कंट्रोल C प्रेस करता हूँ तो कॉपीराइट सिंबल आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। टेक्स्ट को यहाँ पर कट करने के लिए MS वर्ड के अंदर शॉर्टकट क्या रहती है, कंट्रोल के साथ X, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ऐड ए बुकमार्क ऑफ द पेज करंटली ओपन इन क्रोम ब्राउज़र। करंटली ओपन पेज को एज ए बुकमार्क यहाँ पर ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कल मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल के साथ D, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। पहले वाली वीडियो अगर आपको देखोगे तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन को समझने में इतना दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल D, कंट्रोल D के अंदर क्या था, जो हमने करंटली टैब ओपन कर रखा है उसको एज ए बुकमार्क सेव करने के लिए कंट्रोल D का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल शिफ्ट D, दोनों के अंदर डिफरेंस दोबारा से बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट D के अंदर जितने भी आपने यहाँ पर टैब ओपन कर रखे हैं सभी का बुकमार्क एक न्यू फोल्डर के अंदर ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ D का यूज हम करते हैं। कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए, ये तो बच्चों वाली शॉर्टकट की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मूव थ्रू ईच ऑफ ओपन टैब्स गोइंग टू द राइट इन ए क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र के अंदर राइट के अंदर मूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज हम यहाँ पर करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल के साथ टैब, ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं, ये हमने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया। ठीक है, 2-3 टैब और ओपन करते हैं। फर्स्ट वाले पे चलते हैं, कंट्रोल के साथ मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, देखो तो हम राइट हैंड साइड के अंदर मूव कर रहे हैं हर एक टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। होम पेज इज़ द पेज ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट का होम पेज कौन सा पेज होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो होम पेज आपका फर्स्ट पेज रहता है, थर्ड इज द राइट आंसर, तीसरा आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज ए पार्ट ऑफ क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप अंडर द होम मेन्यू इन रिसेंट वर्जन ऑफ MS वर्ड सच एज वर्ड 2016। इनमें से कौन सा क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप का पार्ट नहीं होता है ये आपको बताना है। तो कट होता है आपका, फॉर्मेट पेंटर होता है और पेस्ट होता है। शो और हाइड आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप को ओपन करके। ठीक है,
तो होम टैब के अंतर्गत आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप देखने को मिलेगा। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है, कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, तो ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शो और हाइड देखने को नहीं मिलेगा। और क्या क्या होता है होम टैब के अंतर्गत, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, तो ये सारे ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा कंप्लीट होता है नेक्स्ट पार्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि वीडियोस यूट्यूब सजेशन में डालें। काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। व्यूज़ पर मैं यहाँ पर काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ कंटेंट पर, और जेन्युइन कंटेंट देने का कार्य करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।